और इधर केंद्र के वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में जयपुर में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, लेकिन बिल के विरोध के नाम पर यहां मुस्लिम नेताओं और वक्ताओं ने जबरदस्त भड़काऊ बयानबाजी की। आपको दिखाते हैं विरोध के नाम पर मुसलमानों को आखिर कौन भड़का रहा है। ये वक्फ का मसला है जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है। तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया, अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएंगे। वक्फ बिल पर विरोध के नाम मुसलमानों को भड़काने का काम। अगर कभी भी एक भी आवाज कर दें, कफन बांध के आना पड़ेगा। के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। ये तो बस एक बानगी है। जयपुर में वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में जुटे उलेमाओं, मौलानाओं, मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं ने कुछ इसी भड़काऊ अंदाज में अपना विरोध दर्ज किया। बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सभी ने एक सुर में केंद्र सरकार के बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताते हुए कहा कि इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां अपने धमकियों वाले बयान से एक बार फिर इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी IMC के अध्यक्ष और इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा सुर्खियों में है। ये ऐसी तादाद में तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। तौकीर रजा अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने केंद्र के वक्फ संशोधन बिल के बहाने मुस्लिम नौजवानों को उकसाने की ऐसी कवायद की जिसमें कौम का हवाला देकर दिल्ली घेराव की बात कही। एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आए बिल पर भीड़ तंत्र को धावा बोलने के लिए उकसाया। अपने आउट ऑफ कंट्रोल बयान से संवैधानिक प्रजातंत्र को भीड़ तंत्र की धमकी दी। रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं, लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। यानी तौकीर रजा को जैसे संविधान पर भरोसा नहीं, संसद और उसकी प्रक्रियाओं पर भरोसा नहीं, उन्हें भरोसा है तो बस मुस्लिम युवकों की ऐसी उन्मादी भीड़ पर जिन्हें वो आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए उकसा रहे हैं, जिनके दम पर वो सरकार को झुकाना चाहते हैं। जयपुर के इस कार्यक्रम में सिर्फ तौकीर ही नहीं बल्कि भड़काऊ भाषण देने वालों की लंबी लिस्ट है। JPC सदस्य और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। मैं समझता हूं आजादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ है तो ये हमला है। ये ना कब्रिस्तान छोड़ने वाले हैं। जैसे बहुत जयपुर के इस जलसे में वक्फ संशोधन बिल के विरोध को लेकर मुस्लिम नेताओं में खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती बताने की ऐसी होड़ लगी जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी भी शामिल हुए। कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है
कि आप मुस्तफ़ा को वक्फ को खत्म करते हैं, इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो। लेकिन इस जलसे में मुसलमानों को भड़काने वाले बयान देने वालों में कांग्रेस नेता अमीन कागजी ने तो हद ही पार कर दी। देखिए, आज तो लाखों में आए हो, लेकिन आगे इस बात का ख्याल रखना कि ये जो ज्वाइंट कमेटी के लोग हैं, जो अकाबरीन बैठे हैं, अगर कभी भी एक भी आवाज कर दें तो कफन बांध के आना पड़ेगा। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले ओवैसी भी इस बिल को सरकार का मुस्लिम विरोधी नजरिया बताकर सियासी बिसात बिछाने में जुटे दिखे। ये कानून बनता है तो दरगाहों को छीन लेगा, ईदगाह की जमीन को छीन लेगा, कब्रिस्तानों को छीन लेगा। इतना गंदा बिल बनाया गया। दरअसल अगस्त 2024 में लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल भेजा गया, जिसके कुछ प्रावधानों पर विपक्षी दलों की आपत्तियों के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। इस पर विरोध दर्ज करने के लिए पिछले महीने QR कोड कैंपेन भी चलाया गया। मुस्लिमों को डराया गया कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिमों को उनके अधिकारों से वंचित कर देगा। और अब जयपुर में जबरदस्त भड़काऊ बयानबाजियां की गईं, जिस पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। इस तरह की अराजकता, इस तरह की उद्दंडता के जरिए जो वक्फ के सिस्टम के संवैधानिक सुधार की दिशा में काम हो रहा है, उस पर जो है वो आप किसी तरह का स्पीड ब्रेकर खड़ा नहीं कर सकते। आपके पास अगर तर्कों की तंगी है और कुतर्कों का तमाशा आप कर करके उसको रोकना चाहते हैं, तो ये किसी को के फायदे में नहीं है। आपके पास तथ्य हो तो आप जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्लियामेंट इस पर डिस्कस कर रही है, उस पर जो है आपके पास तथ्य हो तो आप दीजिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार की मंशा भी समझनी होगी। दरअसल मुस्लिमों के धार्मिक कल्याण के लिए बनाई गई एक संस्था पर मुट्ठी भर भ्रष्ट और ताकतवर लोग राज कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, 2009 तक वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थीं, लेकिन इसके बाद महज 13 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी हो गई। अब करीब 8,72,292 से ज्यादा अचल संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, जिनका एरिया करीब 9,40,000 एकड़ है। 2013 में यूपीए सरकार के वक्त 1995 के बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन कर उसे और ज्यादा अधिकार दे दिए गए। वक्फ ऐसी असीमित शक्तियां दी गईं, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। जबकि इस बीच वक्फ बोर्ड की मनमानी और घोटालेबाजी के कई मामले सामने आए। यानी देश में जितनी जमीन सेना और रेलवे के पास है, उससे थोड़ी ही कम जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यही वजह है कि सरकार वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और संचालन के लिए नया संशोधन बिल लेकर आई, जिसमें 1976 में आई वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन को भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन सवाल है, वक्फ संशोधन बिल के विरोध को मुस्लिम नेताओं ने इतना आक्रामक आखिर क्यों बना दिया, जिसमें भीड़ तंत्र की ताकत दिखाने और जीने मरने की कस्में खाने वाले आखिर आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गए? क्या ये बिल के बहाने मुसलमानों को भड़काने की साजिश नहीं है? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।